देती है जब डर के बावजूद तुम आगे बढ़ते हो। भय तभी मिटता है जब उसका सामना किया जाए। जब जीवन में अंधेरा गहराने लगे और राह दिखाई न दे, तब यह याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है। संघर्ष ही आत्मा के दीपक को और तेज बनाता है। जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों में ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उनसे सीख लेकर प्रेरित होता है, वह वास्तव में बुद्धिमान और संतुलित कहलाता है। दूसरों की सफलता तुम्हें भी आगे बढ़ने की दिशा दिखा सकती है। जब तुम्हारे भीतर क्रोध, जिद या असंतोष उठे, तब शांत रहना सीखो। संयम और धैर्य ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं, जो हर परिस्थिति में तुम्हें सुरक्षित और स्थिर रखते हैं। सच्ची शक्ति बाहर की मान्यता से नहीं, भीतर के विश्वास से आती है। अगर तुम्हारे मन में आत्मविश्वास और साहस जीवित है, तो कोई कठिनाई तुम्हें गिरा नहीं सकती। जीवन की मुश्किलें असामान्य नहीं हैं, वे हर आत्मा की परीक्षा हैं। महान वही बनता है जो विपरीत हालातों में भी अपने मार्ग से नहीं डगमगाता। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष और कृतज्ञता ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो इन्हें अपनाता है, वह कभी खालीपन महसूस नहीं करता। जब तुम्हें लगे कि समय तुम्हारे विरुद्ध है, तब समझो कि यह अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर नई शक्ति जगाने का अवसर है। सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा के हर अनुभव में छिपी है। हर कठिनाई आत्मा को परिपक्व बनाती है। हर असफलता एक नई समझ देती है। जब मन टूटने लगे, तब अपने आप पर भरोसा रखो। यही सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वास वह दीप है जो अंधेरे में राह दिखाता है। जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना को अपने मन में जगह नहीं देता, वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। याद रखो, आलोचना तभी असर करती है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। कभी यह मत मानो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर प्रयास तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा पैदा करता है, जो समय आने पर परिणाम जरूर देता है। सच्ची विजय वह नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वह है जो भीतर के डर, संदेह और बेचैनी पर जीत लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और आसक्ति मन को जकड़ते हैं। जितना उन्हें छोड़ोगे, उतना मन हल्का और स्वतंत्र महसूस करेगा। स्वतंत्रता ही असली सुख है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तब शांत रहो। संयम ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अकेलापन डर नहीं, बल्कि स्वयं को जानने का अवसर है। एकांत में आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है और जीवन के गहरे अर्थ खुलते हैं। सच्ची भक्ति केवल पूजा या मंत्रों में नहीं, बल्कि कर्मों में झलकती है। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हो, वही भक्ति है। जीवन का रास्ता कभी साफ नहीं होता, फिर भी कदम बढ़ाते रहो। निरंतर प्रयास ही सच्ची सफलता और संतोष की कुंजी है। साहस वही है जब भय के बावजूद तुम आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि डर तभी मिटता है जब उसका सामना किया जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों में ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ता है, वही सच में ज्ञानी और संतुलित होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष और कृतज्ञता जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब यह भाव भीतर से प्रकट होता है, तब चाहे हालात अनुकूल हों या विपरीत, मन हमेशा शांत और प्रसन्न बना रहता है। कठिनाइयां असामान्य नहीं होती, वे हर आत्मा की परीक्षा हैं। वह इंसान ही महान कहलाता है जो चुनौतियों के बीच भी अपने मार्ग पर अडिग रहता है। जब समय और परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों, तब यह समझो कि वही पल तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने का अवसर है। हर संकट तुम्हारे साहस और स्थिरता की अग्नि को और प्रज्वलित करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, दया और करुणा को विकसित करता के लिए नहीं है, संघर्ष और अनुभव ही हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। जब मन में क्रोध या असंतोष उठे, तब शांत रहना सबसे बड़ी साधना है। संयम और धैर्य ऐसे कवच हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आती है। अगर तुम्हारे विश्वास और साहस अडिग हैं, तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। जब लगे सब कुछ असंभव है, तब याद रखो, हर अंधकार के बाद उजाला आता है। कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता को जगाने आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयां हर आत्मा की परीक्षा और मार्गदर्शन है। वह व्यक्ति महान होता है जो संघर्ष में भी अपने धैर्य और साहस को कायम रखता है। सच्ची शक्ति परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय और संदेह पर विजय पाने में है। जब यह शक्ति जागृत होती है, तब कोई परिस्थिति तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकती। कभी मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर छोटा प्रयास तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करता है। समय आने पर यही प्रयास तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। जीवन केवल सुख देने के लिए नहीं बना,
संघर्ष ही सच्चे अनुभव और समझ का आधार है। यही परीक्षाएं तुम्हें परिपक्व और दृढ़ बनाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब हालात कठिन हो जाएं, तब धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ा बल है। हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाती है। जो इंसान कठिनाइयों के बावजूद अपने मार्ग पर टिका रहता है, वही वास्तविक विजेता है। असली जीत बाहर नहीं, बल्कि भीतर के डर, संदेह और कमजोरी पर होती है। जब भीतर स्थिरता और आत्मविश्वास जागता है, तब कोई परिस्थिति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है। बाहरी प्रशंसा या नाम केवल क्षणिक आनंद देते हैं, परंतु आत्मबल और आंतरिक शांति ही स्थायी सुख का स्रोत है। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम और करुणा को जगाता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। उसका हृदय ही उसका सच्चा मार्गदर्शक बन जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही जीवन को अर्थपूर्ण और सुंदर बनाता है। कभी यह मत भूलो, हर संघर्ष, हर हार और हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपे सामर्थ्य को बाहर लाने का माध्यम है। जो उनसे सीख कर आगे बढ़ता है, वही सच्ची महानता और शांति को प्राप्त करता है। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और बेहतर बनाने का अवसर है। जब तुम साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हो, तब आत्मा प्रबल और हृदय अटल बनता है। यही जीवन का सार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असली साहस तब दिखता है जब क्रोध, भय या असुरक्षा के बीच भी तुम शांत और संयमित रहो। यही स्थिरता तुम्हें सच्ची विजय तक ले जाती है। जो दूसरों के दुख में सहभागी होता है, सहायता करता है और करुणा दिखाता है, वही जीवन में वास्तविक महानता और संतोष पाता है। निस्वार्थ कर्म ही आत्मा को शुद्ध करता है। जब व्यक्ति अपने रास्ते से डगमगाने लगता है, तो वह दूसरों की राय को सत्य मान लेता है। परंतु जैसा मैंने अर्जुन से कहा था, अपने स्वधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, बाकी सब केवल शोर हैं। अपने कर्तव्य को निडर होकर निभाओ, यही असली पराक्रम है। सफलता का अर्थ सब कुछ पा लेना नहीं है, बल्कि खुद को न खोना है। जिस दिन आत्मबल डगमगाया, उसी दिन वैभव भी अर्थहीन हो गया। पहले आत्मबल को साधो, फिर संसार स्वयं तुम्हारे चरणों में झुकेगा। क्रोध उसी पात्र को जलाता है जिसमें वह भरा हो। जब तुम दूसरों पर क्रोधित होते हो, तो पहले स्वयं जलते हो। संयम वह ठंडक है जो इस अग्नि को शांत करती है। जीवन का असली पराक्रम क्रोध में नहीं, धैर्य में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बाहरी शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम्हारा आलस्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह वह अदृश्य दीवार है जो तुम्हारे सपनों को जन्म लेने से पहले ही रोक देती है। इसलिए हर क्षण को कर्म में बदलो। जो व्यक्ति अतीत का बोझ उठाए चलता है, वह ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। जैसे कोई पर्वतारोही पत्थर उठाकर चढ़े, वह गिर जाएगा। अतीत की यादें भी पत्थर हैं, उन्हें छोड़ो, हल्के होकर आगे बढ़ो। असफलता यह नहीं बताती कि तुम योग्य नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि अभी तुम्हें और निखरना है। जैसे सोना बार बार तपता है और फिर चमकता है, वैसे ही हर असफलता तुम्हें और दृढ़ बनाती है। सच्चा वैराग्य भागने में नहीं है, बल्कि संसार के बीच रहकर भी अपने मन को शांत रखना ही असली साधना है। बाहरी तूफान केवल उसी को गिरा सकते हैं जिसकी भीतर की नींव कमजोर हो। जो व्यक्ति अपने अंतर में दृढ़ होता है, उसे कोई आंधी हिला नहीं सकती। जब लगे कि सारी दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़ी है, समझो तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, पर जो व्यक्ति कठिन मार्ग अपनाता है, वही इतिहास रचता है। मौन को कमजोरी मत समझो। जब शब्द रुक जाते हैं, तब कर्म बोलते हैं, और संसार में कर्म की आवाज सबसे प्रभावशाली होती है। लोग तुम्हारी बातें अनसुनी कर सकते हैं, पर तुम्हारे कर्म को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में छिपा है। यदि बहुत कुछ पाकर भी मन बेचैन है, तो वह निर्धन है, और यदि थोड़ा पाकर भी मन शांत है, तो वही सच्चा धनवान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन की कठिनाइयों से मनुष्य भयभीत होकर पीछे हटना चाहता है, तब समझो यही समय उसका सच्चा शिक्षक है। जैसे अर्जुन से कहा था कि युद्ध से भागना उसका धर्म नहीं, वैसे ही जीवन से भागना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। हर विपत्ति इसलिए आती है ताकि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति जाग सके। यदि पर्वत ऊंचा है, तो यह संकेत है कि तुम्हारे पांवों में उतनी ताकत है कि तुम उसे चढ़ सको। याद रखो, आसान रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, कठिन राहें ही महानता की ओर बढ़ाती हैं। लोग सोचते हैं कि सुख और शांति बाहरी चीजों से मिलती है, धन, सम्मान या प्रशंसा से, पर सच्चा सुख भीतर होता है। मन यदि अस्थिर है, तो सारी समृद्धि भी बेचैनी देगी, और मन यदि शांत है, तो साधारण जीवन भी राजमहल जैसा लगेगा।
इसलिए पहले मन को जीतना सीखो, वही विजय है जो कभी खो नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अतीत के दुख और भविष्य की चिंता में उलझकर वर्तमान को खो देता है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जिस क्षण में तुम सांस ले रहे हो वही जीवन है। यदि उसे व्यर्थ किया तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जैसे अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वैसे ही वर्तमान में कर्म करते रहो, भविष्य स्वयं उज्जवल होगा। मौन को अपनी कमजोरी मत मानो। जब व्यक्ति शांत रहता है उसका मौन हजारों शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे वज्र गिरने से पहले मौन होता है पर उसकी गूंज सबको हिला देती है, वैसे ही जब कर्म बोलते हैं तो अपनी महत्ता बताने की आवश्यकता नहीं होती। संसार स्वयं पहचान लेता है। जो तुम्हें नीचा दिखाता है वह वास्तव में तुम्हारी शक्ति से डरता है। जो तुम्हारे कदम रोकना चाहता है वह जानता है कि तुम्हारा आगे बढ़ना उसके भ्रम को तोड़ देगा। इसलिए दूसरों की बातों को अपने मन का विष मत बनने दो। आलोचना जो तुम्हें चोट पहुंचाती है वही तुम्हारे सुधार का साधन बन सकती है। जब तुम आलोचना को अपनी सीढ़ी बना लोगे तो वही लोग एक दिन तुम्हें ऊंचाई पर देखकर आश्चर्य करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का अर्थ केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि यह भी है कि तुमने अपनी यात्रा कैसे जी। यदि हर कदम पर धैर्य, अनुशासन और सच्चाई से चले हो तो परिणाम चाहे जैसा हो, तुम्हारा जीवन सार्थक है। सफलता वही है जिसमें आत्मा प्रसन्न हो, न कि केवल संसार ताली बजाए। जो असफलता से डरता है वह कभी सच्चा कर्मयोगी नहीं बन सकता। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अभी और प्रयास की आवश्यकता है। जैसे धनुष का तीर पीछे खींचा जाता है ताकि और दूर जा सके, वैसे ही असफलता तुम्हें पीछे खींचती है ताकि तुम और ऊंचाई तक पहुंचो। सच्चा शौर्य इस बात में नहीं कि तुमने कितने शत्रुओं को जीता, बल्कि इस बात में है कि तुमने अपने भय और संदेह को कितना हराया। सबसे कठिन युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का है। जब तुम अपने भय पर विजय पा लेते हो तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए, बल्कि इसमें है कि जो मिला है उसमें संतोष हो और उसे सर्वोत्तम रूप में जिया जाए। जैसे एक छोटा दीपक अंधकार मिटा देता है, वैसे ही एक छोटा अवसर भी जीवन को प्रकाशित कर सकता है यदि तुम उसे अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे मार्ग में बार बार अवरोध आते हैं तो समझो तुम सही दिशा में हो। आसान राहों पर कोई बाधा नहीं होती, कठिन राहें ही असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचाती हैं। जब लगे कि कोई तुम्हें नहीं सुन रहा, तब याद रखो, पेड़ भी चुपचाप बढ़ता है, शोर नहीं करता, पर जब फल देता है तो सब उसकी छांव में ठहरते हैं। तुम्हारे समय से पहले कोई फल नहीं पकता। हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन होता है, संदेहों में उलझा पर शक्ति से भरा हुआ, और हर किसी को अपने भीतर एक कृष्ण चाहिए। वह आवाज जो कहे, उठो, डरो मत, यह युद्ध तुम्हारे लिए है। जब तुम अपने भीतर के कृष्ण को सुनोगे, तुम्हारा अर्जुन जाग जाएगा और तुम वह कर पाओगे जिसे आज असंभव मानते हो। समाज की तालियां कुछ क्षणों का उत्साह देती हैं, पर आत्मा की शांति जीवन भर का आनंद देती है। यदि तुम्हारा कर्म केवल प्रशंसा के लिए है तो तुम बंधन में हो, और यदि वह आत्म संतोष के लिए है तो तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र वही है जो अपने कर्म को पूजा मानकर करता है, चाहे संसार देखे या नहीं। स्मरण रखो, जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल न भी रहें, और जो आज विरोध में हैं वे कल तुम्हारे पक्ष में भी हो सकते हैं। इसलिए लोगों की राय पर नहीं, अपने सत्य पर विश्वास रखो। हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा साथी है जो हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेगा। जब जीवन की दिशा उलटती नजर आए, तब यह मानो कि नियति तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य की ओर अग्रसर कर रही है। जैसे तूफान पुरानी शाखाओं को गिरा देता है ताकि नई शाखाओं को जगह मिले, वैसे ही कठिन समय तुम्हारे भीतर से उन चीजों को तोड़ देता है जो अब तुम्हारे विकास के मार्ग में बाधा हैं। यह प्रक्रिया भले ही कष्टदायक हो, पर यही तुम्हें नया आकार देती है। कभी यह मत सोचो कि संसाधन न होने से तुम महान कार्य नहीं कर सकते। महानता साधनों से नहीं, संकल्प से आती है। याद करो, रणभूमि में अर्जुन के पास केवल धनुष बाण थे, पर उसकी जीत का आधार उसका आत्मबल था। जब आत्मविश्वास दृढ़ हो, तब साधन स्वयं उपलब्ध हो जाते हैं। सच्चा विजेता वह नहीं जो हर बार जीते, बल्कि वह है जो हर हार से सीख ले। यदि किसी हार ने तुम्हें कुछ सिखाया है तो वह पराजय नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। संसार में सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा अनुभव है, और सबसे बड़ी किताब तुम्हारा जीवन। उसे ध्यान से पढ़ो, उसमें ही हर प्रश्न का उत्तर है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास है वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। इच्छाएं सुनहरी जंजीरों की तरह होती हैं जो मन को बांध लेती हैं। यदि तुम हर पल और क्या चाहिए में उलझे रहोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रहेगा। लेकिन जब तुम कृतज्ञता से कहो जो मिला वही पर्याप्त है, तब तुम्हारे भीतर आनंद का स्रोत फूट पड़ता है। हर आत्मा इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आती है। यदि तुम उस उद्देश्य को भूलकर केवल दूसरों की नकल करने लगो तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जैसे हर नदी का अपना स्रोत और मार्ग होता है, वैसे ही हर व्यक्ति की अपनी दिशा होती है। अपने मार्ग को पहचानो और पूरी निष्ठा से उसी पर चलो। यही जीवन का सच्चा धर्म है। और अंततः याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा धन प्रेम है। जब तुम्हारे हृदय में करुणा होती है, जब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए सुखद बनते हैं, तभी तुम्हारा अस्तित्व अर्थपूर्ण होता है। धन, यश और वैभव समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन प्रेम अमर रहता है। वही तुम्हारी सच्ची पहचान है जो युगों तक याद रखी जाती है। जीवन का सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक रणभूमि लिए चलता है। यह युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। बाहर का शत्रु केवल शरीर को चुनौती देता है, पर भीतर का शत्रु तुम्हारे विश्वास, साहस और आत्मबल को परखता है। जो अपने भीतर के शत्रु को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। जब परिस्थितियां कठिन लगें और चारों ओर अंधकार छा जाए, तब हार मानने का विचार मत आने दो। स्मरण रखो, अंधकार स्थायी नहीं होता। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूर्य उदय निश्चित है। वैसे ही कठिनाइयां भी तुम्हें रोकने नहीं बल्कि परखने आती हैं। हर तूफान तुम्हें यह बताने आता है कि तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी हैं। मनुष्य अक्सर दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेता है। कोई कह दे कि तुम असमर्थ हो तो तुम स्वयं उस पर विश्वास कर लेते हो। लेकिन तुम्हारी क्षमता का निर्धारण दूसरों के शब्दों से नहीं, तुम्हारे साहस से होता है। जैसे मैंने अर्जुन से कहा था कि उठो और युद्ध करो, वह भी संदेह में डूबा था, पर जब उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना तो वही अर्जुन युगों तक आदर्श बन गया। सफलता का अर्थ केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं है। सच्ची सफलता तब होती है जब आत्मा प्रसन्न हो, मन शांत हो और तुम्हारा जीवन किसी और के लिए प्रेरणा बने। यदि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए है तो वह अधूरी है, पर यदि उससे किसी और का जीवन रोशन होता है तो वही पूर्ण है। कर्म योगी कभी केवल अपने लिए नहीं जीता, वह पूरे जगत के कल्याण के लिए कर्म करता है। लोग अपमान से डरते हैं, आलोचना से बचते हैं और असफलता से भागते हैं, पर यही तीनों जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। जो तुम्हें नीचा दिखाता है वह अवसर देता है कि तुम और ऊंचा उठो। जो तुम्हारी आलोचना करता है वह तुम्हें यह बताता है कि सुधार कहाँ आवश्यक है। और जो असफलता तुम्हें गिरा देती है वही तुम्हें सिखाती है कि और दृढ़ होकर कैसे खड़ा होना है। इसलिए अपमान, आलोचना और असफलता से मत भागो, उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लो। असली वैभव धन में नहीं, दृष्टि में है। एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति अवसर देखता है तो कोई व्यक्ति समस्या। यदि तुम अवसर देखने की दृष्टि विकसित कर लो तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नई राह बन जाएगी। जैसे बादलों से ढका आकाश भी पक्षियों की उड़ान नहीं रोक सकता, वैसे ही बाधाओं से घिरा जीवन भी उन्नति कर सकता है, यदि तुम्हारा दृष्टिकोण सही हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन की शक्ति को कभी कम मत समझो। शब्दों से दिया गया उत्तर क्षणिक होता है, पर मौन से दिया गया उत्तर स्थायी। जब लोग उपहास करें, ताने मारें या तुम्हें नीचा दिखाएं, तो मौन रहकर अपने कर्म से उत्तर दो। कर्म की आवाज इतनी प्रबल होती है कि दुनिया उसे अनसुना नहीं कर पाती। भय मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है। जो भयभीत है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जब तुम भय को त्याग देते हो तब तुम्हारा हर कदम विजय बन जाता है। भय केवल मन की कल्पना है, जब तुम उसका सामना करते हो वह धुएं की तरह विलीन हो जाता है। सच्चा धर्म यह नहीं कि तुम केवल अपने लिए जियो, बल्कि यह है कि तुम्हारे कारण किसी और का जीवन थोड़ा उज्जवल हो जाए। यदि तुम्हारे शब्द किसी का दुख कम कर दें, यदि तुम्हारे कर्म किसी को प्रेरणा दें, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। संसार तुम्हें तुम्हारे धन से नहीं, तुम्हारी करुणा से याद रखेगा। और अंत में याद रखो, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर जो व्यक्ति अपने सत्य और कर्म पर अडिग रहता है वही अमर बन जाता है। यह सत्य है कि लोग हमेशा बदलते रहते हैं, पर तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु के पार भी वही तुम्हारे साथ चलते हैं। इसीलिए अपने कर्म से कभी समझौता मत करना। जब कर्म निर्मल हो और मन निडर,
तब जीवन स्वयं तुम्हारे आगे झुक जाता है। अर्जुन, जीवन की राह सरल नहीं होती। हर मोड़ पर प्रश्न, हर कदम पर उलझने होती हैं। लेकिन जो मनुष्य प्रश्नों के बोझ से थक कर रुक जाता है, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। जीवन का रहस्य यही है कि उत्तर यात्रा के दौरान प्रकट होते हैं। ठहरने से नहीं, चलने से ही राह खुलती है। जब तक तुम्हारे पांव आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक तुम्हारे लिए नए द्वार खुलते रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो कि भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है या नियति ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर याद रखो, भाग्य बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है। तुम्हारे हर विचार, हर कर्म और हर साहस से तुम्हारा भाग्य बनता है। यदि तुम स्वयं को कमजोर समझोगे तो भाग्य भी तुम्हें दुर्बल बना देगा, पर यदि तुम स्वयं को अजय मानोगे तो नियति भी तुम्हारे आगे सिर झुका देगी। लोग हमेशा प्रशंसा और आलोचना के बीच झूलते रहते हैं। कोई सराहे तो खुश हो जाते हैं, कोई अपमान करे तो टूट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म में निष्ठावान है, उसे न प्रशंसा की आवश्यकता होती है और न आलोचना। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल में बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और हमारी वीडियो को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।